हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग लेके आए हैं संस्कृत का ऑल क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो गद्यांश होता है और जो पत्र आता है लिखने के लिए, सभी क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो इससे पहले बता दें कि आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन है पहला, क्या है? पहला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु पे क्या बोल रहा है? अनुच्छेद लिखने के लिए। क्या है? ग्रीष्म ऋतु पे क्या है? अनुच्छेद। क्या बोल रहा है? ग्रीष्म ऋतु पे अनुच्छेद लिखने के लिए। तो 7 वाक्यों में बोलता है अनुच्छेद लिख के लिए। तो देखते हैं अनुच्छेद क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर में क्या है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य अत्यंतः तपति। तो अगर दूसरा क्या? अस्मिन् ऋतो दिवस्या दीर्घा भवन्ति। तीसरा है जना उष्णतया कलांता भवन्ति। अगला 4 नंबर का है। इसको 7 वाक्यों में बोलता है। तो बालका शीत जलम इच्छन्ति व आम्रफलानि अतीव स्वादुनि भवन्ति। जना छायां विश्वन्ति कुर्वन्ति। अगला क्या है? ग्रीष्म ऋतु कठिन भवति। ग्रीष्म ऋतु कठिन भवती। तो मुझे उम्मीद है आप लोग लिख देंगे। आप लोग पूरा 7 वाक्य लिखिएगा। आप लोगों को पूरा लगभग शायद 7 नंबर का ही रहता है, तो आप लोग को 7 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो अगला देखते हैं। इसमें से एक आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो उसके बाद है मम विद्यालय यानी हमारा विद्यालय। क्या हो? मम विद्यालय यानी हमारा विद्यालय। तो क्या है? मम विद्यालय नगरस्य मध्ये अस्ति। अगला है स अतीव सुंदरः अस्ति। अगला विद्यालय बहवः कक्षा सन्ति। तो अगला चलते हैं। अगला जो है, तो अगला है अस्माकं शिक्षका विद्वांसः सन्ति वयं नित्यम् अध्ययनं कुर्मः। अगला है विद्यालये क्रीडा क्षेत्रम् अपि अस्ति। अगला है मम विद्यालय मम प्रिय अस्ति। मेरा विद्यालय क्या है? मुझे प्रिय लगता है। तो चलिए हिंदी अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में लिखना है। तो आप लोग इससे देख लीजिए, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद क्या है? हिमालय। हिमालय शायद आ सकता है आप लोग के पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। तो हिमालय आ सकता है कि हिमालय भारतस्य महान पर्वत अस्ति। स अतीव उच्च अस्ति। क्या है? स अतीव उच्च अस्ति। अगला है तत्र सर्वदा हिम अस्ति। अनेका नद्यः तस्मात् निर्गच्छन्ति। सः भारतस्य रक्षकः इव अस्ति। तो चलते हैं अगला। पर्यटकाः तत्र गच्छन्ति हिमालय अतीव सुंदरम् अस्ति। तो ये क्या? आप 7 वाक्यों में आप लोग को लिखना है। यदि आप लोग एक में भी लिख देते हैं पूरा वाक्य बना के, तो वो गलत नहीं होगा। तो इसको आप यदि पॉइंट में बनाते हैं तो आप लोगों को पूरा 1 नंबर ऐसे एग्जाम में 2 नंबर ऐसे करके पूरा दे देता है। जैसे गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति। गंगा क्या है? भारत का पवित्र नदी है। सा हिमालयात् आगच्छन्ति। हिमालय से ये आती है। तो क्या है? गंगा नदी बहून् प्रदेशान् सिंचन्ति। गंगा नदी से बहुत से प्रदेश सींचे जाते हैं। जना तस्या स्नानं कुर्वन्ति। यहाँ सभी जन क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स जनानां जीवनस्य आधार अस्ति। सभी जहाँ क्या है? सभी जनों का क्या है? जीवन का आधार है। कौन सा नदी? तो गंगा नदी। गंगा जलम पवित्रम मन्यते। गंगा जल क्या है? पवित्र माना जाता है। गंगा नदी भारतस्य गौरवम अस्ति। गंगा नदी क्या है? भारत का गौरव है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ बारे में बोल रहा है 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखने होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान नेता अस्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान नेता थे। तो स भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलते हैं आगे चलते हैं। सह बिहार से जन्म प्राप्त होने। बिहार, इसका जन्म स्थान बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। तो स अतीव विद्वान अस्ति। यह विद्वान थे। सह स्वतंत्रता संग्राम में भागम गृहीत। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते थे। अगला है सह सरलः तथा विनयी आसीत। अगला है सह देशस्य सेवा कृतवानः। देश का क्या करते थे? सेवा करते थे। अगला क्वेश्चन है वहाँ मत जाओ। क्या है? अनुवाद है। क्या है? अनुवाद। आप लोग अनुवाद लगभग 16 को आता है, उसमें क्या करना है? 8 का क्या करना है? अनुवाद बनाना है। तो अनुवाद पहला क्या है? तो पहला है वहाँ मत जाओ। वहाँ मत जाओ। क्या? तत्र मा गच्छ। और तत्र मा गच्छ। तब क्या हुआ? तदा किम अभवत। क्या हुआ? तदा किम अभवत। अगला है मेरे साथ चलो। मया सह गमिष्यसि किम। मया सह गमिष्यसि किम। तो अगला क्वेश्चन है वहाँ नहीं जाऊँगा। वहाँ नहीं जाऊँगा।
अहम तत्र न गमिष्यामि, अहम तत्र न गमिष्यामि। सीता राम की पत्नी थी, तो सीता रामस्य पत्नी आसीत्, क्या होगा, सीता रामस्य पत्नी आसीत्। अगला क्वेश्चन है, तो लक्ष्मण छोटा भाई था, लक्ष्मण कनिष्ठ भ्राता आसीत्, लक्ष्मण कनिष्ठ भ्राता आसीत्। तो वे लोग कब आए, ते कदा आगतवन्तः, क्या होगा, ते कदा आगतवन्तः। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मेरे दोनों ओर घर है, मम उभयतः गृहे अस्त। उभयतः का अर्थ क्या होता है, दोनों तरफ। परितः का अर्थ होता है चारों तरफ। तो लक्ष्मण छोटा भाई था, तो लक्ष्मण कनिष्ठ भ्राता आसीत्, लक्ष्मण कनिष्ठ। वे लोग कब आए, तो क्या वे लोग कब आए, ते कदा आगतवन्तः। मेरे दोनों ओर घर है, क्या है, मेरे दोनों ओर घर है। तो मम उभयतः गृहे अस्तः, मैं क्या बोलूँ, अहम किम वदामि। अगला है, वह जा रहा है। तो क्या होगा, सह गच्छति, वह जा रहा है। सह गच्छति, वो बिल्ली से डरती है। सा मार्जारातः बिभेति, वह मेरी माँ है। सा मम माता अस्ति, इसका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद, कौन नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता है, इस क्वेश्चन का बोल रहा आंसर देना। अब क्या होगा, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, क्या होगा, 2 अंक वाला क्वेश्चन आ गया है, जो कि आप लोगों में शायद 20 रहा था, उसमें 10 का जवाब देना पड़ता है। तो कौन नहीं डरता है, तो इसमें क्या है, साहसी कौन नहीं डरता है, पाठ से है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, साहसी। क्या होता है, साहसी मनुष्य नहीं डरता है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास और धैर्य होता है। तो पूछेगा एग्जाम में, कौन नहीं डरता है, तो साहसी मनुष्य नहीं डरता है क्योंकि उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास और क्या होता है, धैर्य होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वेद कितने हैं, तो सभी अंगों, वेद के अंगों को लिखे। तो वेद अंगों कितने होते हैं, आप लोग बताए थे, वेद के 6 अंग होते हैं। वेद कितने होते हैं पूछेगा तो कितना होता है, 4 होता है। वेद के अंग पूछेगा तो कितना होता है, 6 होता है। शिक्षा, कल्प, क्या होता है, 1 नंबर में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, और क्या होता है, छंद और ज्योतिष, क्या होता है, छंद और ज्योतिष। यदि वेद पूछेगा तो कितने, तो वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद होते हैं। तो धातु कितने प्रकार के होते हैं, देखिए आप, व्याकरण का गया, धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके नाम लिखे। धातु 2 प्रकार के होते हैं, प्रश्नपदी और आत्मनेपदी। प्रश्नपदी और आत्मनेपदी क्या होती है, धातु होती है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्कृत काव्य में नदियों के वर्णन का क्या उद्देश्य है, तो क्या है, संस्कृत में काव्य में नदियों के वर्णन का क्या उद्देश्य है, तो नदियों के वर्णन का उद्देश्य प्रकृति की सुंदरता दिखाना और लोगों में प्रेम का व श्रद्धा उत्पन्न करना है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञान भार क्रिया बिना क्या संदेश देता है, तो यह संदेश देता है कि बिना कर्म के ज्ञान बेकार होता है, इसीलिए ज्ञान के साथ कर्म का भी क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। तो है, चौथे युवक ने क्या कहा था, तो चौथे युवक ने कहा कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसका व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग पता है, जब क्या ज्ञान उपयोगी तब होता है जब उसका अपने जीवन में क्या होता है, उसका उपयोग करते हैं। सत्संगति से क्या होता है, सत्संगति से मनुष्य के विचार अच्छे होते हैं और वह सही मार्ग पर चलता है। क्या होता है, सत्संगति से क्या होता है, मनुष्य के अच्छे विचार होते हैं, वो अपने सही मार्ग पे चलता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, मनुष्य रूप में पशु के समान कौन लोग हैं, जो लोग बिना ज्ञान, विवेक और अच्छे आचरण के होते हैं वे मनुष्य रूप में पशु के समान होते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन का आंसर। तो जो लोग बिना ज्ञान, विवेक और अच्छे आचरण के होते हैं, जो लोग बिना ज्ञान, विवेक और अच्छे आचरण के यहाँ क्या होना चाहिए, नहीं होते हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होते हैं, वे मनुष्य रूप में पशु होते हैं, पशु के समान होते हैं। थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा गलती दे दिया। भोजपुर मंडल के कौन कौन नृत्य है, भोजपुर क्षेत्र के प्रमुख नृत्य जाट जटिन, झिझिया, फगुआ नृत्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाटा जटिन बोलते हैं, क्या है, और झिझिया, फगुआ नृत्य, ये सब क्या भोजपुर क्षेत्र के क्या है, प्रमुख नृत्य है। मिथिला के 5 नृत्यों के नाम लिखे। मिथिला के 5 नृत्य क्या है, निम्न है। तो क्या है, मिथिला का 5 नृत्य क्या है, 1 नंबर में झिझिया, सामा चकेबा, जट जटिन, डोमकच और विदापत नृत्य।
अगला है रोज़ा खोलने का तरीका क्या है? तो रोज़ा खोलने का तरीका पूछ रहा है क्वेश्चन में। रोज़ा खोलना आप यदि आप लोगों के एग्जाम में ये आ जाता है तो आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। रोज़ा सूर्यास्त के बाद खजूर या पानी से खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहते हैं। यदि क्वेश्चन में रह सकता है इफ्तार किसे कहते हैं, तो क्या होगा? रोज़ा सूर्यास्त के बाद खजूर या पानी से खोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? इफ्तार बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ईद पर्व में मुसलमान लोग क्या करते हैं? तो ईद पर्व में मुसलमान लोग क्या करते हैं? ईद पर लोग नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और मिठाई बांटते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व की अपेक्षा अभी ग्राम्य जीवन कैसा है? तो अब ग्राम्य जीवन पहले से अधिक विकसित और सुविधाजनक हो गया है। क्या हो गया? सुविधाजनक हो गया है। तो कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई? तो कुंवर सिंह की मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। पूछेगा कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई? तो युद्ध में घायल होने के कारण कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। आगे क्वेश्चन के चलते किशोरावस्था के लड़के क्या चाहते हैं? तो किशोर लड़के स्वतंत्रता, पहचान और सम्मान चाहते हैं। क्या चाहते हैं? किशोरावस्था के लड़के स्वतंत्रता, पहचान और सम्मान चाहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वैशाली के कुछ विशेषताओं को लिखें। तो वैशाली के विशेषता क्या है? निम्न है, नीचे दिया गया है। तो वैशाली का क्या है विशेषता? वैशाली प्राचीन गणतंत्र था। क्या? वैशाली प्राचीन गणतंत्र था। भगवान महावीर का जन्म स्थान है। यहाँ बौद्ध और जैन धर्म का महत्व है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा का क्या महत्व है? तो संस्कृत भाषा का क्या पूछ रहा है? महत्व। संस्कृत भाषा प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है जो ज्ञान का भंडार है। अगला है विद्या का क्या लाभ है? तो विद्या का क्या लाभ है? विद्या से मनुष्य ज्ञानी और सम्मानित बनता है। तो अगला क्वेश्चन है समय का महत्व क्या है? तो समय का महत्व क्या है? समय अमूल्य है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का महत्व इसीलिए क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो पुनः लौट के नहीं आता है। जो काम करना है आज ही करना है, इसीलिए समय को मूल्यवान माना गया। सच्चा मित्र कौन होता है? तो सच्चा मित्र जो सुख दुख में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो चलते हैं परिश्रम का फल क्या होता है? तो परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। आप लोगों के क्वेश्चन में ये सब आ सकता है तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। गुरु का महत्व क्या है? तो गुरु का ज्ञान देते हैं और जीवन का मार्ग दिखाते हैं। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? तो विद्यार्थी का कर्तव्य है अध्ययन करना और अनुशासन में रहना। सबसे पहली बात है विद्यार्थी को अनुशासन में रहना। जब तक विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहेगा तब क्या होगा? वह कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए विद्यार्थी को सबसे पहले अनुशासन में रहना चाहिए। स्वच्छता का क्या महत्व है? स्वच्छता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्या ईमानदारी क्या है? ईमानदारी क्या है? सत्य बोलना और सही कार्य करना ही ईमानदारी है। देशभक्ति क्या है? तो देशभक्ति अपने देश के प्रति प्रेम सेवा करना देशभक्ति है। अगला क्वेश्चन जल का क्या महत्व है? जल जीवन का आधार है, इसीलिए जल का क्या है? महत्व है। अगला क्वेश्चन वृक्षों का क्या महत्व है? तो वृक्ष हमें ऑक्सीजन और छाया देते हैं, इसीलिए वृक्ष का महत्व है। अगला क्वेश्चन स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहता है? तो नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से स्वास्थ्य क्या रहता है? अच्छा रहता है। हम लोग क्या करना है? रोज व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे क्या होगा? शरीर हल्का फुल्का रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और चरित्र का निर्माण है, न कि किताबी ज्ञान होना। जबकि क्या अनुशासन क्या है? अनुशासन नियमों का पालन करना अनुशासन है। नियमों का पालन करना ही यानी गुरु का आदेश, माता पिता का आदेश मानना ही क्या है? अनुशासन है। मित्रता क्यों आवश्यक है? मित्रता जीवन को सुखद बनाती है। सभी आदमी को एक न एक मित्र होना चाहिए, जो कि जिससे क्या होता है वो अपने सुख दुख और अनुभव को क्या करते हैं? अपने मित्र में क्या करते हैं? बांटते हैं। इसीलिए क्या होना चाहिए? मित्रता सभी को वो आवश्यक है, सभी को रहना चाहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन। लोभ का परिणाम क्या होता है? लोभ का परिणाम क्या होता है? तो लोभ से नुकसान और क्या होता है? दुख होता है। तो अगला क्वेश्चन क्रोध का क्या प्रभाव होता है? तो क्रोध का प्रभाव होता है क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्या होती है? क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। दया क्या है? दया क्या है? दूसरों के प्रति करुणा रखना ही क्या है? दया है। चलिए सत्य क्यों बोलना चाहिए? तो सत्य से विश्वास और सम्मान मिलता है। क्या होता है? सत्य से विश्वास और सम्मान मिलता है। खेल का क्या महत्व है? खेल से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तो पुस्तकें ज्ञान बढ़ाती है, इसलिए पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो चलिए आप लोग ये लोग कर लेंगे। चलिए आप
ये सभी कर लेंगे तो आगे चलते हैं। ये सब अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, ये आप लोग देख लीजिए, अपने से कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। जो है सब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ लेना है सभी को। हाँ, यहाँ से क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ सब संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है, प्राचीन भाषा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद विद्या शब्द का अर्थ क्या है, विद्या शब्द का अर्थ क्या है, विद्या का अर्थ है ज्ञान। अगला क्वेश्चन है गच्छति किस काल का रूप है। गच्छति क्या है, वर्तमान काल का क्या है, गच्छति क्या है, वर्तमान काल का रूप है। रामः किस विभक्ति से लिया गया, रामः किस विभक्ति में है। तो रामः कौन सा विभक्ति में है, तो प्रथमा विभक्ति में है। क्या है, प्रथमा विभक्ति में राम है। तो फलम का बहुवचन क्या होगा, फलम का बहुवचन क्या होगा, फलानी होगा। क्या होगा, फलानी होगा। अगला क्वेश्चन, अहम का बहुवचन क्या होगा, अहम का बहुवचन क्या होगा। तो रुकिए थोड़ा सा